सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमात्मा की प्यारी आत्माओं, सबसे न्यारी आत्माओं, आप सत्यनारायण कथा सुन रहे हो, अविनाशी परमात्मा की कथा सुन रहे हो। सत्यनारायण का अर्थ होता है नार माने जल, आयन माने आने वाला। जल के ऊपर आने वाले को नारायण कहते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के विषय में श्री देवी भागवत पुराण में लिखा है, ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को कहता है कि बेटा नारद, जब मैं होश में आया मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं पता मैं कहां से पैदा हो गया और मेरा क्या उद्देश्य है। फिर आकाशवाणी हुई तप करो, 1000 वर्ष तप किया। फिर आकाशवाणी हुई सृष्टि करो। नीचे देखा तो एक शेष नाग की सैया पे विष्णु सोया पड़ा था, अचेत था, बेहोश था। उसकी नाभि से ये कमल निकला था। उसमें से एक देवी निकली, आकाश में सचित होगी जब होश में आया। फिर शंकर भी आ गया। इनको ये नारायण कहे थे, इनका कोई आधार नहीं। न तो जल में था, मछली कछुए सारे रहे, वो भी नारायण है। असली नारायण सत्यनारायण कबीर ही है, कबीर जी। यू ट्रू गॉड सत्यनारायण कबीर साहब है। प्रसंग चल रहा है परमात्मा का कलयुग में प्राकट्य कैसे हुआ, कैसे आना हुआ। वेद भी कहते हैं कि परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है और वहां से चलकर गति करके नीचे आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनके संकटों का मर्दन करता है, भक्ति की सच्ची राह बताता है, कवियों जैसा आचरण करता है, भक्ति के सत मंत्रों का आविष्कार करके देता है। कबीर साहब कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने दुख छुपाए। तो बच्चों, अपने उसी विधान अनुसार परमात्मा सहशरीर सतलोक से आए, हिंदू से मुसलमान बने, एक कपल पति पत्नी दंपत्ति को मिले। उसमें उनका नाम नीरू और नीमा था। बच्चा मुसलमान होने के नाते उनकी सुन्नत करने लगे। नाई आया, एकांत पर्दे के पीछे सुन्नत करते थे। सुन्नत करते हैं, पेशाब इंद्री बच्चे की आगे से खाल काटते हैं। परमात्मा ने 5 पेशाब इंद्री दिखा दी अपनी। नाई का बुखार चढ़ गया, छोड़ के कहती उस तरह, और पेट पकड़ कर बैठ गया और बिना सुन्नत किए चला गया। परमात्मा कहते हैं कि अगर मुसलमान अलग होता तो भगवान ऊपर से बना के भेजता काट पीट के। क्या उसके पास ये औजार नहीं थे जो इतना कुछ हम कितने प्यारे प्यारे नहरे नहरे बना रखे। तो दाता की सुन्नत नहीं हुई। अब बच्चों, आप महिमा सुन रहे हो परमात्मा कैसे कलयुग में प्रकट हुए। कबीर साहब जी ने रामानंद जी से कहा, गरीब मैं रोवत हूँ सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फेरूं हीरे माणिक लाल। इस दरिया कंकर बहुत, लाल कहीं कहीं ठाम, गरीबदास माणिक चुगे, हमरा मुरजीवा नाम। गरीबदास जी आंखों देखा, जो वार्ता हो रही थी उसको एज इट इज वर्णित कर रहे। स्वामी रामानंद जी से परमात्मा कह रहे हैं, कबीर साहब जी
कि सृष्टि मुझे खोज रही है। हे पाप नाशक, हे सुखदाता, हे सुख के सागर, हमें कष्टों से छुटकारा दिलाओ, हमारे दुखों को दूर करो, हमारा जन्म मरण का चक्कर मिटाओ। और मैं ढूंढ रहा हूं तुमको कि मैं तुम्हारा भगवान हूं और तुम मुझे मान नहीं रहे। आप उनको भगवान मानने बैठे हो जो स्वयं नाशवान है, जन्मते और मरते। गोता मारो स्वर्ग में जा बैठो पाताल, गरीबदास ढूंढत फिरो हीरे मोतीलाल। परमात्मा स्वामी रामानंद जी को सुना रहे हैं कि मैं सारी सृष्टि का रचनहार, सारी सृष्टि का पालनहार, मोक्ष देने वाला, काल की बंध से छुटाने वाला, और इस संसार रूपी दरिया के अंदर कंकर बहुत है, लाल कहीं कहीं है। तो उन हीरे और मोती लालों को मैं गोताखोर की तरह खोज रहा। अब स्वामी रामानंद जी सोचने लगे, ये तो कुछ अटपटी बात कर रहा है, कॉन्फिडेंस ऐसा बोल रहा है, कुछ ना कुछ बात जरूर है। तो उसने कहा कि मैं पहले अपनी नित्य पूजा करता हूं, कर्मकांड कर लो, इसको यही खड़ा कर लो। रामानंद जी ने विवेकानंद से कहा कि इसको यही खड़ा रखो, मेरे नित्य कर्म नहीं हुए आज, वो पूरे कर लेता हूं। मन सोचत रामानंद, ये बालक नहीं कोई देव, गरीब दास नित नेम करो, फिर पूछूं सब बेव। पहले मैं अपने ये कर्म करूं, क्रिया करूं, उसके बाद अधिक जानकारी प्राप्त करूंगा। रामानंद जी प्रतिदिन एक मानसिक पूजा किया करते थे, काल्पनिक मूर्ति बनाते थे विष्णु भगवान कृष्ण की। ऐसा सोपन जैसे कभी प्रत्यक्ष कर रहा है, जैसे गंगा किनारे गए हैं, वहां से नहा धोकर पानी का मटका भर के सिर पर रख के चले गया, कलश आश्रम में कुटिया में लेकर आते हैं, भगवान के सारे कपड़े उतार कर नहा कर स्वच्छ गंगा जल से, फिर वो कपड़े नए कपड़े पहना कर धोए दाए। प्रतिदिन की तरह मुकुट रख दिया, तिलक लगा दिया। उस दिन वो कंठी माला डालनी भूल गए, वह कंठी माला उसने अलग दिखाई दे रखी हुई। और प्रतिदिन कर्म करने के बाद ये 60 कर्म बोलना है इसने, 60 कर्म मतलब एक है ये मूर्ति पूजा। मुकुट रख दिया तो उस दिन मुकुट नहीं उतार सकते, अगले दिन वहां जब वह उतरे। अब कंठी माला नहीं डाली तो पूजा खंडित, इनकम्प्लीट। मुकुट उतार दिया, पूजा खंडित। जीवन में पहली बार ऐसी गलती उस महात्मा से हुई और बहुत पश्चाताप करा, बहुत बुरा हाल था उसका। हे परमात्मा, कौन सा पाप मेरा आग गड़ गया जो आज मेरी पूजा खंडित होगी, मतलब न्यौछावर मालिक के लिए हूं, या कैसी बात बनी। बहुत चिंतित हुआ। बोलत रामानंद जी हम कर बड़ा सुकाल, गरीबदास पूजा कर मुकट पही जब माल। रामानंद जी कहते हैं आज बड़ा अपशकुन हो गया। ओहो, उसने कोशिश करी कि मुकुट में से माला डाल दूं, तो मुकुट में माला फंस गई। गरीबदास पूजा करे मुकुट पही जब माल। तो परमात्मा पर्दे से बाहर खड़े थे, 5 साल के बालक। वहां से आवाज लगाई, सेवा करो संभाल कर सुन स्वामी सुरज्ञान, गरीबदास सिर मुकुट में माला अटकी जान। स्वामी गुंडी खोल कर फिर माला गल डारे,
गरीबदास इस भजन को जान सके करतार। परमात्मा बोले स्वामी जी, या मुकुट के ऊपर से माला नहीं जाएगी, इसकी गांठ खोल लो, घुंडी खोल लो और फिर गले में कर डाल के गांठ लगा दो, आपकी समस्या हल हो जाएगी, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। अब रामानंद जी रहे किसके मुकुट और किसकी माला समझ गया तो भगवान खड़ा सामने, सचमुच ठीक क्या कहता है ये स्वामी। षष्टा में षष्ठी हमारे तीर, दासगिरी में ऊपर रहूं अवगत सत कबीर। डोडी पर्दा दूर किया, लिया कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदने बदन मिलाए। ओए 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 बच्चों, इसको ब्राह्मण कहते, ये पंडित था। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, जो परमात्मा को पहचानते, और पंडित सो जो पिंड की जाने। ये पंडित था, तुरंत फैसला ले लिया अपने जीवन का, बाढ़ में जाओ या जाती, परमात्मा के लिए मर मिट रहा हूं। घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, बचपन से लगा था, आज मालिक का राह मिलने जा रहा है। ना समाज देखा, ना अपनी इज्जत देखी, ना लोक लाज देखा। ओए ओए ओए, तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहल में चोट चढ़ावे जब कोई, राम भगत गति पावे हो जी। लोक लाज मर्याद जगत की, तन जो तोड़े बगाव, अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे जब कोई, राम भगत गति पावे हो। इसको कहते हैं तन मन शीश ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ा। स्वामी रामानंद जी ने पहले चोट शीश दे दिया। एक तरफ पूरा समाज खड़ा था, रोड़ा इस बात का था, बात यही अड़ रही थी। कबीर साहब कहते रामानंद जी मेरे शिष्य हैं, और रामानंद उनके शिष्य ये कह रहे थे, पूरा समाज हिंदू समाज, कि रामानंद जी तो शूद्र जाति के निकट भी ना जा, बड़े पहुंचे हुए महात्मा है, चारों वेदों के ज्ञाता है। इतनी महिमा थी उनकी, आज साथ पृथ्वी के पूरे मालिक की नहीं हो सकती, पूरे हिंदू समाज में। और उस दिन उसने कुछ नहीं देखा, बाढ़ में जाओ या ब्राह्मण जाति, जिसमें मैं जन्मा हूं, बाढ़ में जाओ या जात पात, भगवान खड़ा। गरीब डोडी पर्दा दूर किया, लिया कंठ लगाए, गरीब दास गुजरी बहुत जब बदने बदन मिलाए। कि उस समय महसूस तो हो रही थी दुनिया के होगी, ये सारा संसार के एक हो गए, खड़े हजारों आदमी ब्राह्मण हिंदू, पर कहने दे जो देखी जाएगी। मीराबाई वाली बात है, जल का मरो संसार। तो उसने मीराबाई की तरह ला लिया हिसाब कि सत्संग में जाना ना छुटे थे, जल का मरो संसार। यहाँ यही फैसला हुआ है कि जिस दिन भगवान की तरफ चलोगे, ठीक है, विरोध ना होता तो धन्य है आपका, आपका कुल अच्छा है। विरोध होता है तो अभी डटे रहना, झगड़ा नहीं करना, अपने धर्म कर्म को नहीं छोड़ना, करे जाना। सत साहिब जी, इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा किसी को भी नीचा दिखाना व किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है। इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य हमारा संत रामपाल जी महाराज जी के अध्यात्म ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना है। तो आइए देखते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखी गई पुस्तक गरिमा गीता की पेज नंबर 187 से, अति दुराचारी भी भक्ति करने वाला महात्मा के समान है। अध्याय 9 के श्लोक 30-31 में कहा है कि चाहे कितना ही
अति दुराचारी यानी वेश्या या वेश्यागमन करने वाला व्यक्ति यानी स्त्री या पुरुष है, यदि वह परमात्मा को अनंतकरण यानी हृदय से चाहता है तो वह भी महात्मा मानने योग्य है, परंतु बलात्कारी न हो। कबीर साहिब कहते हैं कि गरीब कुष्ठी होवे संत बंदगी कीजिए, वेश्या के विश्वास चरण चित दीजिए। कबीर आग पराई आपनी, हाथ दिए जल जाए, नारी पर नारी आपनी, पर से सर्वस जाए। भावार्थ, यदि कोई कुष्ठ रोगी गुरु जी से दीक्षा लेकर भक्ति कर रहा हो तो उससे घृणा न करना, उसको भक्तों वाला सम्मान प्रणाम करके दीजिए। यदि कोई वेश्या भी गुरु जी से दीक्षा लेकर साधना करती है तो उसको सम्मान से प्रणाम कीजिए। ऐसा करने से उसका मनोबल बढ़ेगा तथा बुराई करने से संकोच करेगी और सुधर जाएगी। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि यदि आप वेश्या तथा दुराचारी को इसलिए हे समझते हो कि वे पर स्त्री तथा पर पुरुष से भोग विलास करते हैं, आप अपनी विवाहित पत्नी से भोग विलास करते हैं और अपने को उनसे श्रेष्ठ मानते हो तो यह विचार करो कि यदि स्त्री मिलने करने से सब भ्रष्ट हो जाता है तो आप भी तो स्त्री या पुरुष से मिलन करते हो। जैसे अग्नि अपनी हो चाहे अन्य की, यदि हाथ दोगे तो जलोगे ही। यदि अग्नि कोई बचाव नहीं करती, इस प्रकार विचार कर अपने कर्मों को देखो, तब दूसरों से कहो। व्यभिचार यानी दुराचार वह है जिसमें स्त्री पुरुष स्वेच्छा से मिलन करते हैं, जो प्रत्येक सभ्य समाज की प्रतिष्ठा के विरुद्ध है। यह बलात्कार नहीं है, व्यभिचार कहा जाता है। यह मानव समाज पर कलंक है। बलात्कार वह है जो किसी लड़की या स्त्री से उसकी सहमति के बिना बलपूर्वक संभोग पुरुष द्वारा किया जाता है। वह नारी के लिए अभिशाप है, समाज के लिए अति पीड़ादायक तथा शर्मनाक है, जो क्षम्य नहीं है। उसे दंडित किया जाना चाहिए। सुधरने के लिए भी सजा के दौरान अच्छे विचारों की पुस्तक तथा सत्संग सुनाए जाएं। उस व्यक्ति को चाहिए कि अपनी गलती को सार्वजनिक करे, जिससे समाज के अन्य सिरफिरों को नसीहत लगे, उनकी रूह कांप जाए। उसको पता चले कि जरा सी चूक से जीवन नष्ट हो जाता है। समाज में स्वयं तो मुंह दिखाने लायक रहता ही नहीं, माता पिता, भाई बहन तथा कुल के लोगों का सिर भी शर्म से नीचा कर देता है। समाज में उनका जीना भी दुश्वार हो जाता है। व्यभिचारी भी समाज में अपने कुल को लज्जित करता है, समाज को बिगाड़ता है। यदि वे यानी स्त्री या पुरुष परमात्मा के मार्ग पर लग जाते हैं तो सुधर भी जाता है। एक समय एक औरत को किसी गांव में पीटा जा रहा था। उसी समय एक महात्मा जी वहां आए। उन्होंने उस अबला का कसूर पूछा तो पता चला कि यह दुराचारिणी यानी व्यभिचारिणी है। तब महात्मा जी ने कहा कि मैं बताता हूँ इसको कैसे सजा देनी है। सबने कहा, बताओ दाता। महात्मा जी ने कहा, सब एक एक पत्थर अपने अपने हाथ में उठाओ तथा बारी बारी इसको मारना, परंतु पत्थर वह मारे जिसने यह पाप कभी भी न किया हो और आगे कभी भी न करे। यदि ऐसा हो तो मारे, नहीं तो खैर नहीं है। देखते ही देखते सभी के हाथों से पत्थर छूट गए तथा अपने अपने घर को चले गए। कबीर, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। पेज नंबर 188। भावार्थ, कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि अन्य को आप जिन कर्मों के कारण दोष देखते हो, वे कर्म आप स्वयं भी कर रहे हो। यदि आप अपने मन की शरारत को देख लेंगे तो आप जी को अपने से बुरा यानी घटिया कोई दिखाई नहीं देगा। अध्याय 9 के श्लोक 31 में कहा है कि ऐसा व्यक्ति सत्संग सुनकर जल्दी ही सुधर जाता है और फिर सुचारू रूप से
भक्ति करके मुक्ति का प्रयत्न करता है, परंतु तत्व ज्ञान के अभाव से वह मेरी साधना पर आश्रित रहता है, जिस कारण से उसे बहुत समय अर्थात एक कल्प तक शांति प्राप्त होती है। इसलिए उस भक्त की भक्ति नष्ट हो जाती है, क्योंकि पूर्ण मुक्ति तो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से होती है। उसे गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि मैं उस परमेश्वर के तत्व ज्ञान को नहीं जानता। उसके लिए उन तत्वदर्शी संतों की खोज कर। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में, अध्याय 9 के श्लोक 34 में वर्णन है कि स्थिर मन से शास्त्रानुकूल पूजक, शास्त्र विधि से भक्ति करने वाला मत भक्त यानी शास्त्रानुकूल साधक बनकर मुझे प्रणाम कर। इस प्रकार अंतरात्मा से शास्त्रानुकूल साधना पर आश्रित साधक भी मुझे ही प्राप्त होगा। भावार्थ है कि भूत पितर नहीं बनेगा तथा पूर्ण मुक्त भी नहीं होगा। अध्याय 9 के श्लोक 32, 33, 34 में कहा है कि चाहे पापिनी स्त्री, वेश्या तथा शूद्र भी क्यों न है, मेरी भक्ति करने वाला मेरी वाली गति को प्राप्त हो जाता है। फिर पुण्य आत्माओं, ब्राह्मण, राज ऋषि का तो कहना ही क्या है। पूर्ण मोक्ष के लिए उस पूर्ण परमात्मा का भजन कर। मेरा काल लोक तो नाशवान तथा दुख रूप है। यदि इसमें रहना है तो मेरा भजन कर तथा जो मेरे में मन वाला यानी अनन्य मन से और सर्व देवी देवताओं की भक्ति तथा तीनों गुणों यानी ब्रह्मा विष्णु शिव की आस्था भी त्याग कर मेरी भक्ति कर, मेरे द्वारा लाभ प्राप्त करेगा। अर्थात शास्त्रानुकूल यानी वेदों में वर्णित भक्ति विधि से अनुसार साधना करने वाला भक्त स्वर्ग में अपने पुण्यों को समाप्त करके फिर जन्म मरण व नीच योनियों यानी कुत्ता कुतिया गधा गधी आदि आदि में कष्ट पर कष्ट उठाएगा। यह भगवान काल यानी ब्रह्म की वेदों अनुसार साधना करने का भगवान ज्योति निरंजन द्वारा लाभ दिया जाता है। इसका पूर्ण प्रमाण इसी अध्याय की श्लोक 20-21 में दिया गया है, क्योंकि गीता बोलने वाला प्रभु यानी काल कह रहा है कि मेरी पूजा ओम नाम जाप की है, यानी गीता अध्याय 8 श्लोक 13। उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति ओम तत्सत नाम जाप से करने का निर्देश है, यानी गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कोई तत्वदर्शी संत बताएगा जिससे पूर्ण मोक्ष होगा, यानी गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में अदृश्य परमात्मा ब्रह्म यानी काल की साधना भी मतानुसार करने से लाभ होगा। ब्रह्म भगवान ने अपनी पूजा का विधान बताया है कि आन उपासनाएं यानी देवी देवताओं की पूजा व उनमें मुख्य 3 देवताओं यानी ब्रह्मा विष्णु शिव की पूजा करने को भी त्याग कर केवल एक परमात्मा यानी ब्रह्म पर आधारित होकर अविचारणी भक्ति से ब्रह्म पूजा करने वाला ही काल भगवान द्वारा विधान किए फल प्राप्त करेगा। स्वर्ग नरक जन्म मरण 84 लाख जूनियों का कष्ट यह काल भगवान का अटल विधान है, जो शास्त्रों यानी वेदों, गीता जी आदि में दिए विचारों को काल भगवान अपना मत यानी यह मेरा मत है कहता है। काल ब्रह्म की मुक्ति प्राप्त करके भी जीव सुखी नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान यानी ब्रह्म कह रहा है कि मेरी मुक्ति श्रेष्ठ है, क्योंकि भगत आत्मा अपने तन मन धन व उद्धार मन से ब्रह्म यानी काल साधना में जीवन भी खो देता है, यह जानकर कि मैं सुखी हो जाऊंगा, परंतु ऐसा नहीं होता। इसलिए ब्रह्म यानी काल भगवान भी स्वयं गीता जी के अध्याय 7 के श्लोक 18 में कहता है कि वे भक्त वैसे तो उदार आत्मा है, परंतु इतनी मेहनत के पश्चात भी मेरी घटिया मुक्ति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात पूर्ण मुक्त नहीं होते, पूर्ण सुखी नहीं। पेज नंबर 189।
इसलिए फिर भगवान कहता है कि अर्जुन, तू मेरा बहुत प्रिय है। इसलिए गीता अध्याय 18 श्लोक 62, अध्याय 15 श्लोक 4 आदि आदि में कहा है कि तुझे सही ज्ञान बताता हूँ, तू उस पूर्ण परमात्मा की साधना कर, उसके लिए किसी तत्वदर्शी संत की तलाश कर, फिर जैसे वह पूजा विधि बताए ऐसे साधना करना। यानी गीता अध्याय 4 श्लोक 34। फिर तेरा जन्म मरण 84 लाख जूनियों का कष्ट पूर्णतया मिट जाएगा, अर्थात पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। विशेष गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म ने गीता अध्याय 9 के श्लोक 34 तथा अध्याय 18 श्लोक 65 में कहा है कि मुझे यानी माम नमस्कुरु, नमस्कार मत भक्त, मेरा भक्त बन, मद्याजी मत याजी, मेरा पूजन करने वाला हो, मत प्राण, मेरे आश्रित हो यानी मेरे पर समर्पित हो, इस प्रकार मुझे ही प्राप्त होगा। गीता अध्याय 4 श्लोक 32 व 34 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा पूर्ण मोक्ष मार्ग का ज्ञान स्वयं अपने मुख से बोली वाणी में विस्तार से बताता है, उससे सर्व पाप नाश हो जाते हैं। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। विचार करना है कि गीता ज्ञानदाता ने अपने लिए तो केवल नमस्कार करने को कहा तथा पूर्ण परमात्मा के द्वारा दिए तत्व ज्ञान जो पूर्ण मोक्षदायक है को जानने वाले संत को दंडवत प्रणाम करने को कहा है। इससे सब सिद्ध है कि तत्वदर्शी पूर्ण परमात्मा का कृपा पात्र होने के कारण काल ब्रह्म से भी अधिक आदरणीय है। पेज नंबर 190 अध्याय 10 के श्लोक 1 में कहा है कि हे महाबाहु यानी अर्जुन, मेरे अमृत वचन सुन, जो आप जैसे प्रिय भगत के हित के लिए कहूंगा। ब्रह्म की उत्पत्ति का प्रमाण अध्याय 10 के श्लोक 2 में कहा है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति यानी जन्म को न तो देवता जानते हैं, न ही मैं ऋषि जन जानते हैं, क्योंकि यह सब मेरे से पैदा हुए हैं। इससे सब सिद्ध है कि ब्रह्म यानी काल की उत्पत्ति तो हुई है, परंतु देवता व ऋषि नहीं जानते। जैसे पिताजी की उत्पत्ति को बच्चे नहीं बता सकते, परंतु दादाजी जानता है। इसी प्रकार 21 ब्रह्मांड में सर्वदेवी ऋषि आदि ज्योति निरंजन ब्रह्म अर्थात काल तथा प्रकृति यानी दुर्गा के संयोग से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए कह रहा है कि मेरी उत्पत्ति को 21 ब्रह्मांडों में कोई नहीं जानता, क्योंकि सर्व की उत्पत्ति मेरे से हुई है। केवल पूर्ण ब्रह्म ही काल यानी ब्रह्म की उत्पत्ति बता सकता है, क्योंकि ब्रह्म यानी काल की उत्पत्ति परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म से हुई है, जिसका गीता जी के अध्याय 3 के श्लोक 14-15 में ब्रह्म की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5-9 में भी स्पष्ट है कि गीता ज्ञानदाता का भी जन्म व मृत्यु होता है। इसलिए यह कहीं पर आकार में भी है, नहीं तो कृष्ण जी तो अर्जुन जी के सामने ही खड़े थे। वे तो कह ही नहीं सकते कि मैं अनादि अजम यानी अजन्मा हूँ। यह सर्वकाल यानी अदृश्य ब्रह्म ही श्री कृष्ण में बोलकर अपनी प्रतिष्ठा यानी स्थिति की सही जानकारी गीता रूप में दे गया। अध्याय 10 के श्लोक 3 का अनुवाद, जो मुझको कभी का यानी अनादिम जन्म न लेने वाला यानी आकार में न आने वाला और काल लोक का महान ईश्वर इस प्रकार तत्व से जानता है, वह यानी मर्तेशु मनुष्यों में विद्वान अर्थात तत्वदर्शी संत है।
जो तीनों वेदों में कहे शास्त्रानुकूल विचारों को तथा सर्व पापों की सही जानकारी देता है। यानी तीनों वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, वह पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके सर्व पापों से मुक्ति पाता है। गीता जी के अध्याय 15 के श्लोक 17 में वर्णन है कि पूर्ण परमात्मा अविनाशी तो अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 18 में कहा है कि मुझको यानी काल को तो केवल इसलिए पुरुषोत्तम कहते हैं क्योंकि मैं 21 ब्रह्मांडों में मेरे अधीन स्थूल शरीर में नाशवान प्राणियों तथा अविनाशी जीवात्मा से उत्तम हूँ। इसलिए मुझे लोक वेद के आधार से अर्थात सुने सुनाए ज्ञान के आधार से पुरुषोत्तम कहा है, परंतु वास्तव में अविनाशी या पालन करता तो अन्य परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी के अध्याय नंबर 3 के श्लोक 14-15 में कहा है कि सर्व जीव अन्न से उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ शुभ कर्मों से, कर्म ब्रह्म से उत्पन्न हुए, ब्रह्म अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ, वही अविनाशी सर्वव्यापक परमात्मा ही यज्ञों में प्रतिष्ठित है, यज्ञों में पूज्य है, वही यज्ञों का फल भी देता है, अर्थात वास्तव में अधियज्ञ भी वही है। गीता जी के अध्याय 10 के श्लोक नंबर 2 में कहा है कि मेरी उत्पत्ति यानी प्रभवम को ऋषि व देवजन आदि कोई नहीं जानता। पेज नंबर 191। इससे सिद्ध है कि काल यानी ब्रह्म की उत्पत्ति हुआ है। गीता अध्याय 10 श्लोक 4-6 इन तीनों श्लोकों का भावार्थ है कि काल ब्रह्म ने कहा है कि मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनको मैं ही नाच नचा रहा हूँ, क्योंकि काल का अंश मन है। काल ब्रह्म अपने प्राणियों में मन रूप सॉफ्टवेयर डाल रखा है, जिसके माध्यम से सर्व प्राणियों को प्रभावित करता है। उसी कारण से काल ब्रह्म ने कहा है कि निर्णय करने की शक्ति, ज्ञान, संकार रहित करना, क्षमा, दया, सत्य भाषण, इंद्रियों को वश में करना, मन निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, संतोष, दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों की भिन्न भिन्न प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। जैसे अर्जुन को शक्ति देकर महाभारत के युद्ध में कीर्ति करवा दी, फिर भीलों से मिटवाकर अपकीर्ति करवा दी। सब छल काल करता है, दयाल परमात्मा नहीं करता। श्लोक 6 7 महर्षि जिन्हें सप्त ऋषि कहते हैं, ये तथा 4 यानी सनक, सनंदन, संत, सनातन, ये 4 सनक आदि इससे पहले उत्पन्न हुए। ये तथा सवाय भूग आदि 14 मनु, ये मुझ यानी काल ब्रह्म में भाव वाले सबके सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, जिनकी मेरे में समस्त प्रजा है। भावार्थ है कि काल ब्रह्म गीता ज्ञान दाता तो अपने 21 ब्रह्मांडों के प्राणियों का उत्पत्ति करता है, इसलिए ये सब ऋषि जन काल ब्रह्म की उत्पत्ति यानी जन्म को नहीं जानते। पूर्ण ज्ञानी पूर्ण परमात्मा की ही पूजा करता है, ब्रह्म यानी काल की नहीं। अध्याय 10 के श्लोक 7 का भावार्थ है कि जो मेरी इस प्रकार शक्ति को, योग साधना को तत्व से जानता है, वह निश्चल साधना से युक्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं, अर्थात जो विद्वान पुरुष मतानुसार काल की जितनी शक्ति यानी केवल नाशवान प्राणियों जो स्थूल शरीर में है तथा अविनाशी जीवात्मा जो काल यानी ब्रह्म के जाल में है से उत्तम है, इसलिए इसे पुरुषोत्तम कहते हैं। वास्तव में पुरुषोत्तम कोई अन्य ही है, जिसे अविनाशी सर्वव्यापक परमात्मा कहते हैं। यानी अध्याय 15 के
श्लोक 16, 17, 18 फिर पढ़ें। को तत्व से जान लेते हैं, वे ही साधक पूर्ण परमात्मा की भक्ति को निसंशय अर्थात निश्चल मन से करते हैं। इसमें कोई संशय नहीं। ब्रह्म यानी काल द्वारा ही शास्त्र यानी वेद उत्पन्न। अध्याय 10 के श्लोक 8 में वर्णन है कि जिनको तत्वदर्शी संत नहीं मिला, जिस कारण वे मुझे इस भाव से जानते हैं कि मैं सब शास्त्रों के नियमों यानी मतों की उत्पत्ति का कारण हूँ। यानी क्योंकि चारों वेद ब्रह्म यानी काल ने ही उत्पन्न किए हैं, उनमें ओम मंत्र के जाप व यज्ञ तक का ज्ञान है, जो केवल ब्रह्म यानी काल का लाभ ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए सब साधक शास्त्रों अर्थात वेदों के आधार से साधना करते हैं, श्रद्धा भाव से मुझ यानी ब्रह्म काल को भजते हैं, काल को ही सर्व जगत का उत्पत्ति करता मानते हैं, उसी को भजते हैं। ब्रह्म यानी काल के उपासक, उसी के आधार। अध्याय 10 के श्लोक 9 का भावार्थ है कि जिनको पूर्ण ज्ञानी तत्वदर्शी संत नहीं मिला, वे मेरे द्वारा उत्पन्न यानी रचित शास्त्रों के आधारित प्राणी, इन्हीं के ज्ञाता लीन मन वाले और आपस में विचार विमर्श यानी हरि चर्चा करते हुए और नित्य यानी ब्रह्म से संतुष्ट रहते हैं तथा मुझ यानी ब्रह्म काल में लीन रहते हैं। पेज नंबर 192। उनको ऐसी बुद्धि मैं ही देता हूँ ताकि मेरे जाल में फंसे रहे। अध्याय 10 के श्लोक 10 में कहा है कि उन अभ्यास योग में युक्त सप्रेम भजने वालों की बुद्धि में अज्ञान रूपी अंधकार कर देता हूँ, जिससे वे मुझको प्राप्त होते हैं। पेज नंबर 192। अध्याय 10 के श्लोक 11 में कहा है कि उनके ऊपर कृपा करने के लिए अज्ञान से उत्पन्न अंधकार को नष्ट करता हूँ। आत्म भावस्थ का भावार्थ है कि जैसे प्रेत किसी के शरीर में प्रवेश करके बोलता है, वह ऐसा लगता है जैसे शरीरधारी जीवात्मा बोल रहा है, परंतु वह प्रेत आत्म भाव अर्थात जीव की तरह स्थित होकर बोलता है। इसी प्रकार गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि मैं प्राणियों में आत्म भाव अर्थात उनके शरीर में प्रेतवत प्रवेश करके ज्ञान प्रदान करता हूँ। गीता ज्ञान दान के समय वही ब्रह्म यानी काल श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश करके गीता ज्ञान बोल रहा था। लग रहा था जैसे श्री कृष्ण जी बोल रहा है। इसका प्रमाण गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में है। अध्याय 10 के श्लोक 11 में स्पष्ट कहा है कि जो भक्त मेरे आश्रित होकर मुझे भजते हैं, उनके अंदर यानी जीव की तरह प्रवेश करके उनको सच्चाई बता देता हूँ कि वास्तविक अविनाशी तथा अजन्मा परमात्मा तो कोई और ही है, मैं नहीं हूँ। इसलिए उस परमात्मा की भक्ति करो, फिर उस भक्त का पुनर्जन्म नहीं होता। प्रमाण गीता जी के अध्याय 8 के श्लोक 3, 8, 9, 10, 20, 21, 22, अध्याय 2 का श्लोक 17, अध्याय 18 के श्लोक 46, 61, 62, अध्याय 15 के श्लोक 1 से 6, 16 से 18 तथा अध्याय 13 पूरा तथा गीता अध्याय 5 श्लोक 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 26 तथा और अनेक श्लोकों में गीता में भी अन्य परमात्मा की भक्ति करने को कहा है। जब मैं यानी काल कल्प के अंत में प्रलय करूंगा तो मुझे यानी काल प्राप्त प्राणी स्वर्ग तथा महास्वर्ग में स्थित भी नष्ट होंगे। जब कल्प का प्रारंभ करूंगा तब फिर जन्म मरण व 84 के चक्र में आएंगे अर्थात पूर्ण मुक्त नहीं होंगे। प्रमाण के लिए अध्याय 8 का श्लोक 16 तथा अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7, अध्याय 10 के
श्लोक 12 से 18 तक अर्जुन कह रहा है कि मैं आपको अजन्मा, अनादि, सर्व प्राणियों के महेश्वर यानी पुरुषोत्तम, देवताओं के भी देव आदि मानता हूँ। तथा अध्याय 10 श्लोक 14 में अर्जुन ने कहा कि आपके साकार मानुष जैसे रूप को तो कोई नहीं जानता। अब मुझे बताएं कि मैं आपका भजन सुमरन कैसे करूं। अध्याय 10 के श्लोक 20 में काल ब्रह्म ने कहा कि मैं सर्व जीवों में स्थित आत्मा हूँ। वह सबका जन्म मरण व बीच में जो उस जीव को सुख या दुख देना है, सबका कारण मैं हूँ यानी ब्रह्म हूँ। क्योंकि सर्व जीवात्मा ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन काल के अधीन है। जैसे वह चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे राजा या देवराज इंद्र, वह ब्रह्मा विष्णु शिव और माई प्रकृति भी क्यों न हो, सबका गुप्त रूप में अपनी शक्ति के द्वारा सर्व प्राणियों को तीन लोक में परेशान कर रहा है। इसलिए आगे के श्लोक 21 से 42 तक काल ब्रह्म ने कहा है कि सब जीव जाति के जो मुखिया प्राणी हैं, वह मैं यानी काल ही हूँ। जैसे शेर वन्य प्राणियों का काल यानी नाश करने वाला, पक्षियों में गरुड़ आदि आदि, तथा जुआ भी मैं ही हूँ, छल भी मैं ही हूँ। चूंकि काल यानी ब्रह्म ही सर्व जीवों को धोखे में डालकर एक दूसरे के अधीन करके परेशान करवाता है। अध्याय 10 की श्लोक 19 से 42 तक में काल ब्रह्म ने कहा है कि हे अर्जुन यानी कुरुक्षेत्र, अब मैं तेरे लिए अपना अनंत विस्तार बताऊंगा। जो प्राणी मेरे अंतर्गत है, मैं उन सब प्राणियों में आत्मा हूँ। आदि मध्य तथा अंत भी मैं ही हूँ। पेज नंबर 193। क्योंकि ये सब काल के रंग में रंगे हैं, इनको अन्य परमात्मा का ज्ञान नहीं है। मैं देवों में विष्णु, ग्रहों में सूर्य हूँ, तारों में चंद्रमा हूँ, वेदों में शाम वेद हूँ, रुद्रों में शंकर हूँ, धन का देवता कुबेर हूँ, सबसे ऊंचा पर्वत सुमेरु हूँ, बृहस्पति शकन समुद्र यानी जल स्रोत हूँ। मैं ही भृगु ऋषि हूँ, शब्दों में एक अक्षर ओंकार हूँ, सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ, देव ऋषियों में नारद हूँ, मनुष्यों में राजा हूँ, गौओं में कामधेनु हूँ, सर्पों में वासुकी हूँ, नागों में शेष नाग मैं ही हूँ, जंगली जानवरों में शेर तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ, जल जीवों में मगर हूँ, धनुषधारियों में राम यानी श्री रामचंद्र पुत्र श्री दशरथ हूँ। मैं सबका नाश करने वाला मृत्यु हूँ। इसलिए हे अर्जुन, भूतों यानी प्राणियों का बीज यानी उत्पत्ति व प्रलय का कारण मैं ही हूँ। मेरी विभूतियां तो अनंत हैं, यह तो कुछ ही कहा है। तथा जो भी अच्छी वस्तुएं हैं, वे मेरे से उत्पन्न जान। हे अर्जुन, इसे बहुत जानने से तुझे क्या प्रयोजन है? सुन, मैं इस सारे संसार यानी तीन लोकों को एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। अर्थात अधिक क्या बताऊं, इस सारे संसार को मैं यानी काल ही नचा रहा हूँ। जंगली जानवरों में शेर को शक्तिशाली बना दिया। वह सर्व वन्य प्राणियों को तंग रखता है, अर्थात भयभीत रखता है, जब चाहे खा जाता है। फिर मगरमच्छ जल के जीवों को परेशान अर्थात भयभीत रखता है, जब चाहे खा जाता है। इसी प्रकार काल भगवान है, जिसको चाहे खा जाता है, अर्थात 21 ब्रह्मांड में काल का राज्य है। यही सर्व प्राणियों के दुख का कारण है, जो स्वयं स्पष्ट कह रहा है। यानी नोट, काल ब्रह्म को जानने के लिए पढ़े अध्याय सृष्टि रचना में, जो इसी पुस्तक के अंत में है। विशेष गीता ज्ञानदाता अपनी फोकट महिमा बना रहा है, यह इसका मत है, परंतु वास्तविकता भिन्न है। काल ब्रह्म ने अध्याय 10 के श्लोक 40-42 में कहा है कि मैं सर्व का मालिक हूँ, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है,
संपूर्ण संसार को अंश मात्र पर धारण करके मैं स्थित हूँ। यदि ऐसा है तो गीता अध्याय 15 श्लोक 4 तथा 17 में किस लिए कहा है कि तत्व ज्ञान प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां पर गए साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। जिस परमेश्वर ने संसार रूपी वृक्ष का विस्तार किया है यानी रचना की है, उसी की भक्ति करो। अध्याय 15 श्लोक 17 में कहा है कि उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम तो अन्य ही है। जो परमात्मा कहा जाता है वही वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है, जो तीनों लोकों में यानी क्षर पुरुष यानी काल ब्रह्म के लोक में, अक्षर पुरुष के लोक में तथा अपने परम अक्षर ब्रह्म के लोक में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है कि सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। जिस परमेश्वर के विषय में अध्याय 18 श्लोक 46 तथा 61 में तथा अध्याय 8 के श्लोक 3, 8, 10, 20, 22 में बताया है और भी अन्य अध्यायों में अनेकों श्लोकों में गीता ज्ञान दाता ने अपने से अन्य परमेश्वर की महिमा कही है, परंतु इस अध्याय 10 श्लोक 40-42 में केवल छल करके अर्जुन को डरा रहा है। यह सारी व्यवस्था झूठ और छल से करता है, किसी को भी सत्य नहीं बताता। पाठकों को यहाँ शंका भी होगी कि यदि काल ब्रह्म सब झूठ बोलता है तो गीता के शेष ज्ञान को सत्य कैसे माना जा सकता है। इसने अध्यात्म का कुछ सत्य ज्ञान बोला तो किस लिए? इसका कारण यह है कि एक तो इसने अपने को ज्ञान सागर सिद्ध करके अपनी महिमा बताई है, दूसरा इसको पता है कि पेज नंबर 194 वेद ज्ञान संसार में पढ़ा जा रहा है। यदि सब उसके विपरीत बोलूंगा तो मेरी पोल खुल जाएगी। तीसरा, पूर्ण परमात्मा के हाथ में इसका भी संचालन यानी रिमोट है। उसने इसके मुख से कहलवाया है कि मैं काल हूँ, यानी गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में परमात्मा ने बताया है कि यह झूठा है, अपने को सबका कर्ता बताता है। सूक्ष्म वेद में परमेश्वर कबीर जी से प्राप्त ज्ञान को संत गरीबदास जी ने कहा है कि ज्योति स्वरूपी कहे निरंजन, मैं ही करता भाई, एक न करता दो न करता, नो ठहराए भाई, 10वां भी धुंधर में मिल जागा, सत कबीर दुहाई। भावार्थ, काल ब्रह्म अपने आप को सर्व प्राणियों का उत्पत्ति करता इस अध्याय 10 के श्लोक 40-42 में बता रहा है। पौराणिक 10 अवतार करता बताते हैं। कबीर जी ने कहा है कि जैसे 9 अवतार मर गए जो कर्ता माने जाते थे, 10वां भी ऐसे ही नष्ट हो जाएगा। केवल कबीर ही सर्व का उत्पत्ति करता, पालन करता तथा कुल का स्वामी है। परमेश्वर कबीर जी ने भी बताया है कि ओंकार निश्चय भया या कु करता मत जान, साचा शब्द कबीर का पर्दे माही पहचान। भावार्थ, काल ब्रह्म की साधना का नाम ओंकार यानी ओम है। यह तो पक्की बात है यानी सत्य है, परंतु ज्योति निरंजन काल को कर्ता मत जान परमात्मा की प्राप्ति का सच्चा भक्ति मंत्र कबीर जी ने बताया है। वह गुप्त रखा है, संत से उसे गुप्त विधि से जानकर पहचान लेना। वह बताएगा कि कुल का मालिक काल ब्रह्म से अन्य है। सत साहिब जी, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को जानने के लिए हमारे चैनल सतलोक इन संत रामपाल जी महाराज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहिब जी, मिलते हैं अगली वीडियो में।